हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर। ठीक है। बेसिक मैथ्स की अपन सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने कल जो टॉपिक किया था वो किया था परसेंटेज, और परसेंटेज का अपन ने पार्ट 1 कर लिया था। मतलब अपन ने बेसिक चीजें देख ली थी। अब उसी का कंटिन्यूएशन में अपन आगे देखते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये पढ़ाया था। मतलब फ्रैक्शन और परसेंटेज ये दोनों क्या है, कन्वर्टिबल है एक दूसरे में। ठीक है। तो अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो है इसकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि देखो, अगर 1 है तो 1 को परसेंटेज के टर्म में अगर अपन लिखें तो क्या लिखेंगे, 100%। क्या लिखेंगे, 100%। अब देखो, अगर 1/2 है, 1/2 अगर गिवन फ्रैक्शन है तो आप उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 50%। कल ये अपन ने देखा था कि अपन कैसे इसको कन्वर्ट कर रहे थे। कोई भी फ्रैक्शन है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ ये जो वैल्यूज हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये जब मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन करके, तब आपको ये पता चलेगा। अभी आप ये वैल्यूज देखिए पहले। तो देखिए, 1/3 होता है आपका 33.33%। ओके। 1/4 जो होता है वो होता है 25%। 1/5 होता है 20%। ओके। 1/6 जो होता है वो होता है आपका 16.66%। ओके। 1/7 होता है 14.28%। 1/8 होता है 12.5%। ओके। 1/9 होता है 11.11%। ओके। एंड 1/10 जो होता है वो होता है आपका 10%। ठीक है। 1/11 जो होता है वो होता है आपका 9.09%। 1/12 जो होता है वो होता है 8.33%। 1/14 जो होता है वो होता है 7.14%। 1/15 जो होता है वो होता है 6.66%। 1/16 जो होता है वो होता है 6.25%। 1/18 होता है 5.55%। और 1/20 होता है 5%। ओके। तो कुछ ये फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं जो परसेंटेज में कन्वर्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो भी गिवन फ्रैक्शन है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें और उसको सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज में ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना। तो ये वैल्यूज क्या है, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है ना। ताकि ये जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से इसमें से कई बार क्या हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। आज ही मैं वीडियो में इनका क्या बताऊंगा, यूज भी बताऊंगा। ओके। तो ये तो फ्रैक्शन की वैल्यूज हो गई परसेंटेज में। ठीक है। अब देखें कुछ और इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, देखो 1/3 कितना होता है, अभी अपन ने पीछे देखा 33.33% होता है। ओके। अगर मैं आपको 2/3 की वैल्यू अगर निकालना बताऊं तो देखो, 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 × 1/3, 1/3 कितना है, 33.33%। तो अगर मैं 2 × 33.33% करूं तो ये कितना आएगा, 66.66% आएगा कि नहीं आएगा। मतलब 2/3 फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करूं तो कितना आया, 66.66%। वैसे ही 4/3 है तो 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 33.33 से, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 133.33%। ओके। वैसे ही 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1/4। तो 3 × 25 कितना होता है, 75%। ओके। वैसे ही 5/4 की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगी, तो 5/4, 5 × 25 ये कितना होगा, 125%। ओके। फिर 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20% होती है। ठीक है। अगर मुझे 2/5 की वैल्यू निकालनी है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो ये कितना आएगा, 40%। ओके। वैसे 3
इंटू, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी है 20%, तो 3 इंटू 20% कितना होगा 60%। वैसे ही 4/5 हो जाएगा 80% एंड 6/5 हो जाएगा 120%। ठीक है, तो फ्रैक्शंस को परसेंटेज में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16.66%। ठीक है, अब 5/6 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/6, 1/6 की वैल्यू है 16.66, तो ये कितनी आएगी 83.33%। ओके, वैसे ही 7/6 की वैल्यू आ जाएगी 116.66%। ओके, वैसे ही अब देखो 1/7 की अपन ने वैल्यू कितनी निकाली थी 14.28%। अगर मैं 2/7 की वैल्यू निकालूं, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 14.28 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 28.56%। ओके, 1/8 की जो अपन ने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 12.5%। वैसे ये गिवन फ्रैक्शंस की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इधर 3/8 है, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/8 से, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12.5, इसको करेंगे तो कितना आएगा 37.5%। ओके, 5/8 को करना है तो कितना आ जाएगा 62.5%, और 7/8 को करना है तो 87.5%। तो अगर आपको 1/8 की वैल्यू पता है तो आप इधर 3 लगाओ, 5 लगाओ, 7 लगाओ, 6 लगाओ, सबकी वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। वैसे ही 9/8 की क्या हो जाएगी 112.5%। तो अपन ने क्या देखा कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस की परसेंटेज में क्या वैल्यू होती है ये देखा। जैसे कि अपन ने लास्ट पेज पे देखा था, देखो देखो इधर 1 को अपन ने 100 लिखा, 1/2 को अपन ने क्या लिखा 50 लिखा, 1/3 को 33 पॉइंट। देखो अब ये वैल्यूज भी याद करने का एक तरीका है। देखो 1/3, 1/6, देखो 1/3 को जब मैं हाफ करूंगा तो 1/6 बनेगा। 1/3 को जब मैं हाफ करूंगा, देखो 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो अगर इस इधर हाफ किया है तो इसको भी हाफ करोगे, तो इसको हाफ करेंगे तो यही तो मिलेगा 16.66। समझ आ रही है? जैसे कि देखो 1/4 है, 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%। अब आप निकाल रहे हो 1/8 की वैल्यू, तो 1/4 को अगर मैं हाफ करूंगा तो 1/8 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इसको हाफ किया है तो ये 25 को भी हाफ करोगे, तो 25 का हाफ कितना होता है 12.5% होता है कि नहीं होता है। समझ आ रही है? एक और देखता हूं, मतलब इनको आपको मगअप नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप ये याद करो 1 से लेके 10 तक, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ओके, तो देखो जैसे कि 1/8 है, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है 12.5 है। अब 1/8 का हाफ करूंगा तो कितना होगा 1/16 होगा, तो 1/16 होगा तो 12.5 का भी हाफ करो तो कितना आएगा 6.25। समझ आ रही है? तो ये वैल्यूज जो है ये क्या हुई है इसी से निकली है। अगर आपने 1 से लेके 1/10 की वैल्यू याद कर ली तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। समझ आ रही है? उसमें एक एक्सेप्शन होगा खाली, ये 1/15 की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.66। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज अपन ने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में देखा, और ये कुछ और अपन ने क्या देखा एडिशनल वैल्यूज देखी। ओके, तो ये चीज क्या होनी चाहिए आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अपन देख रहे हैं कि किसी भी चीज का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, अगर एक नंबर है उसका मुझे परसेंटेज निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। देखो अगर परसेंटेज ऑफ अ नंबर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज अपॉन 100 करें और उसको उस गिवन नंबर से क्या करें मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि अपन देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड 20% ऑफ 150। अब देखो आपको 20% ऑफ 150 निकालना है, तो आप क्या करेंगे 20% ऑफ 150 बोला है आपको। तो देखो कल अपन ने देखा था परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है या नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। तो इस परसेंटेज की जगह पे मैं क्या कर सकता हूं 1/100 लिख सकता हूं, तो 20 इंटू 1 तो 20 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100। ऑफ ऑफ का मतलब बोर्ड मास के रूल में अपन ने पढ़ा था, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं जाके। तो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन इनटू 150।
ओके, अब देखो ये और ये क्या हो गया, कट हो गया। अब देखो 10 और 10 की टेबल में 20 कट रहा है, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब नीचे तो 1 आया, ठीक है, और 2 इंटू 15 किया तो कितना आया, 30। मतलब आपका रिक्वायर्ड आंसर 20% ऑफ 15 कितना हुआ आपका, 30 हुआ। समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखो आपको बोला हुआ है 35% ऑफ 70 निकालना है, 35% ऑफ 70। तो देखो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो इस 35 की जगह पे 35, परसेंटेज की जगह पे 1/100, वो मल्टीप्लाई होगा 1/100। तो 35 न्यूमरेटर 1 है, तो 35 इंटू 1 करेंगे तो 35, और नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह पे इंटू और ये 70। ओके, अब देखो ये जीरो से क्या होगा, ये जीरो कट होगा, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये 5 की टेबल में कट रहे हैं, 5 2 जा 10, और ये जा रहा है 5 7 जा 35। ओके, अब ये आ रहा है 7 इंटू 7 49 अपॉन 2। अब इसको 49 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24.5, ये आएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर पीछे कितना बचेगा 1, डेसिमल लगेगा 10 बनेगा, 2 5 जा 10। समझ आ रही? तो परसेंटेज ऑफ अ नंबर क्या होता है, अपन ऐसे निकालते हैं एक फॉर्मूला का। ओके, ये फॉर्मूले से अपन ने निकाला है, ठीक है। अब देखो मुझे एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है, जैसे कि देखो किसी भी नंबर का 100%, 10%, 1%, 0.1% अगर आप ये निकालना सीख गए तो एक और मेथड से आप क्या कर सकते हैं, गिवन नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है 450, सपोज अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है 450, ओके, ये एक नंबर है। अब इस नंबर का 100% क्या होगा, इस नंबर का 100% क्या होगा, जो गिवन नंबर है वही होगा 100%। 100% मतलब होल नंबर, मतलब फुल जो नंबर आपको दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 450 होगा। ओके, अब मैं आपको पूछता हूं कि इस नंबर का 10% क्या होगा। देखो अपन ने फॉर्मूला से निकाल के सीख लिया है 10% ऑफ 450 करना है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 450 करोगे तो निकल जाएगा। पर अगर आपको डायरेक्टली ऐसे देखते ही निकालना है तो आप कैसे करेंगे, देखो 10% बोला है, तो अभी देखो इस नंबर, ध्यान से समझना है इसको, इधर डेसिमल कहाँ है, यहां है, तो 10% बोला है तो मैं डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एक डिजिट लेफ्ट। ये पूरा 100% था। अब 100% को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं, 100% को जब मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 10% आएगा, तो मतलब 450 को भी 10 से डिवाइड करना है, तो ये डेसिमल जो है वो क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो आप ध्यान से समझो इधर, देखो ये 450 था, ये आपका 100% था, ये आपका क्या था 100% था। अब आपको अगर 10% निकालना है तो आप सिंपली क्या कर दें, डेसिमल इधर लगा हुआ है, आप उसको एक डिजिट आगे कर दें तो ये आपका 10% बन जाएगा। तो इसका 10% कितना हुआ, 45 हुआ। ओके, अब मैं निकालूंगा इसका 1%, इसका क्या निकालेंगे, 1% निकालेंगे। अब देखो 1% कैसे निकलेगा, ये नंबर आपको दिया हुआ है 450, ओके। अब डेसिमल को आप 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट कर दें। देखो 10% के लिए डेसिमल को 1 डिजिट आगे आगे किया तो नंबर बना 45.0, इस 0.0 का कोई मतलब नहीं, तो ये 10% बन गया। 1% निकालने के लिए आप क्या करें, डेसिमल को 2 डिजिट आगे कर दें तो ये नंबर बनेगा 4.50, इस जीरो का कोई सेंस नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं 4.5। समझ आ रही है? और अगर आपको 0.1% निकालना है, क्या निकालना है, 0.1% अगर आपको निकालना है तो ये जो गिवन नंबर है इसमें आप क्या करेंगे, डेसिमल को 3 डिजिट आगे कर लो, तो 1 2 एंड 3, तो गिवन नंबर क्या बन जाएगा 0.450, जिसको अपन लिख सकते हैं 0.45, तो ये हो जाएगा 0.45। समझ आ रही है? तो ये किसी भी नंबर के साथ हो सकता है। समझो मैंने आपको दिया 735, ये दिया, ओके। अब मैंने आपको बोला इसका 100% कितना होगा, इसका 100% होगा 735, ओके। अब मैंने बोला इसका 10% क्या होगा, इसका 10% डेसिमल को एक डिजिट आगे कर दें तो ये हो जाएगा 73.5, ओके। फिर मैंने आपको बोला इसका 1% बताओ, तो 1% में डेसिमल 2 डिजिट आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.35,
ओके फिर मैंने बोला 0.1% निकालो, तो 0.1 में डेसिमल 3 डिजिट आगे कर दोगे तो ये नंबर बन जाएगा 0.735। ओके ऐसा नहीं है कि ये 3 डिजिट के नंबर में भी होगा, ये 2 डिजिट के नंबर में भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिया 90, इसका 100% कितना होगा, 90 होगा। ओके इसका 10% कितना होगा, 9 होगा। होगा कि नहीं होगा। इसका 1% डेसिमल को 2 डिजिट आगे करना है तो क्या बनेगा, 0.9 बनेगा। और इसका 0.1% क्या होगा, 0 पॉइंट डेसिमल को 3 डिजिट आगे तो 0.09 हो जाएगा ये। समझ आ रही है। तो किसी भी नंबर का 10%, 1%, 0.1%। अब देखो ये काम कहाँ आता है, देखो समझो मैंने आपको बोला कि फाइंड 20% ऑफ 80। ठीक है, अब देखो आपके पास मेथड वो फॉर्मूला है 20/100 इंटू 80 कर लेंगे आप निकल जाएगा। पर अगर आप देखो इस मेथड से करना चाहें तो देखो 10% क्या होगा इसका, आप देखो 20 जाना है ना तो आप 10% तो इस नंबर का निकाल सकते हैं। कितना होगा 10%, 8 होगा। 8 होगा कि नहीं होगा, अभी इस 8 होगा। अब देखो आपको जाना है 20% तक, तो 10 को 20 कैसे बनाएंगे, इंटू 2 करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वैसे ही 8 को भी इंटू 2 कर देंगे तो 20% कितना आया, 16। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी क्या हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके तो 10%, 20%, 1% और 0.1% कैसे निकलता है ये। अब देखो अगर मैं इसी नंबर का आपको बोलता कि आप निकाल लो 40%, 40% ऑफ 80, तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो, इसका 10% क्या होगा, 8 होगा। ठीक है ना, 10 को 40 कैसे बनाना है, इंटू 4 करना है, तो 8 को भी इंटू 4 कर दो तो कितना आ जाएगा 32। तो इसका 40% कितना हुआ आपका 32। तो देखो एक बार आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लो, फिर आपको आप उसको विदाउट राइटिंग में भी कर सकते। ओके अब देखो नेक्स्ट, देखो अपन ने 3 मेथड सीखे किसके, परसेंटेज निकालने के। ओके देखो एक तो था आपका कन्वेंशनल मेथड जो अपन फॉर्मूला लगा के करते हैं, एक अपन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और एक जो अभी अपन ने पढ़ा कि आप किसी भी नंबर का 10% या 1% या उससे अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं सिंपल सा, उसमें मैं तीनों मेथड आपको करके बताऊंगा। ओके जैसे कि देखो फाइंड 20% ऑफ 90। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ऑप्शन क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ओके तो देखो मैं तीनों मेथड से आपको करके बताऊंगा। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड से करते हैं। तो 20% ऑफ 90 आपको फाइंड करना है। तो 20% परसेंटेज की जगह पे 1/100, तो ये आ जाएगा नीचे 100 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा। ऑफ की जगह पे इंटू एंड 90। ओके अब देखो एक 0 से ये 0 कट होगा और ये वाले 0 से ये 0, तो नीचे तो 1 आ गया, तो अब ऊपर 2 इंटू 9 कितना आ गया आपका 18। तो दिस इज द आंसर। ओके ये फॉर्मूला मेथड हो गया। ठीक है अब देखो सेकंड मेथड क्या है कि जब अपन गिवन परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन में कर लेते हैं। अभी अपन ने देखा कि देखो 1 जो 20% था वो अपना कितना था, 1/5 था। देखो इसमें अपन ने देखा था ना, देखो 20% जो है वो कितना है आपका 1/5 है। तो 20% ऑफ, देखो 20% ऑफ 90 बोला है आपको। ठीक है तो 20% की जगह पे मैं 1/5 लिख सकता हूं, ऑफ की जगह पे इंटू, और ये क्या आ जाएगा 90। अब आप 90 को क्या कर लें, 5 से डिवाइड कर लें, तो आंसर कितना आएगा आपका 18 ही आएगा। ओके क्या देखा अपन ने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ओके अब देखो मेथड 3 जो अभी मैंने आपको बताया, देखो आपको निकालना है 20% ऑफ 90। तो ये जो गिवन नंबर है 90, इसका 10% निकालें। इसका 10% कितना आएगा, ये जो गिवन नंबर है 90, 10% में डेसिमल आप एक डिजिट शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 10% कितना आया आपका 9 आया। ओके अब आपको बनाना है इस 10% को 20%, तो कैसे करेंगे आप, इंटू 2 करेंगे, तो वैसे ही ये भी क्या होगा इंटू 2 होगा, तो 20% कितना आएगा 18 आएगा। अब आप डिसाइड करिए, अगर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है,
और ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ये मेथड कर रहे हैं, ये मेथड, तो आपको सबसे कम टाइम किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। ओके, आप देखते ही बता देंगे 10% कितना हुआ, 9 हुआ, तो 20% कितना हुआ, 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आएगा। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो मेथड आपको क्या होने चाहिए, तीनों आने चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा जरूरी कि यही मेथड हर जगह काम आएगा, ये मेथड नहीं काम आएगा, ये मेथड, देखो सिचुएशन पे, नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, जैसे कि नेक्स्ट देखो, आपको जैसे मैंने बोला कि अब आपको फाइंड करना है 14.28% ऑफ 700, ये करना है 14.28% ऑफ 700, ये फाइंड करना है। तो देखो पहला मेथड क्या था कि अपन उससे करेंगे फॉर्मूले से, तो 14.28%, तो इसको लिखेंगे 14.28 अपॉन 100 ऑफ की जगह पे इनटू और 700। ओके, अब देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, तो नीचे तो 1 आया, तो ये आया 14.28 इंटू 7। ओके, अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूले से इसको क्या कर लेंगे, फॉर्मूला आपने लगा लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 8 जा 56, 5 कैरी पे, 7 2 जा 14 एंड 5 इज 19, 1 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 1 29, 2 कैरी, 7 1 जा 7 8 9, तो आंसर आया 99.66। ओके, अब ये तो आया आपका आंसर 99.66, ठीक है। अब मेथड 2 देखो, मेथड 2 आपको बोला है, मेथड 2 में अपन क्या करते हैं, इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो अभी अपन ने देखा कि 14.28 परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है, देखो 14.28 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/7 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 14.28 की जगह पे 1/7 लिख सकता हूं, ऑफ की जगह पे इनटू और कितना आएगा 700, तो इसको अगर कट करेंगे तो ये कितना आएगा 100, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना आया 100 है। ओके, ये आपका, जब आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कर दिया और फिर सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आया। अब जैसे मेथड 3 में अपन ने क्या देखा था कि 14.28 परसेंटेज निकालना है इसका, तो देखो 14.28 परसेंटेज में कैसे बना सकता हूं, 10 प्लस 4 प्लस 0.28 अगर ऐसे करूंगा तो पूरा बन जाएगा। तो देखो इस नंबर का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 70 आएगा। इस नंबर का 10% करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको 4% और चाहिए, आपको क्या चाहिए 4% और चाहिए, तो इस नंबर का 1% देखो कितना आएगा 7 आएगा, कि डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 4% कितना होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को भी 4 से, तो कितना आएगा 28%। और फिर आपको क्या करना है, इस नंबर का 0.28% निकालना है। अब देखो आप 0.28% ऐसे डायरेक्टली नहीं, आप 0.2 करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा 0.08% ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो इस मेथड में क्या हो रहा है, ये लेंदी हो रहा है, फिर ये आपको पॉइंट में डेसिमल में जाके आपको क्या करना है, उसको फिर आपको ऐड करना है, तो दिस बिकम्स अ लेंदी मेथड देन, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे जो फास्ट आंसर आ रहा है वो किससे आ रहा है, इससे आ रहा है। देखो इसमें फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इसमें क्या करना पड़ रहा है, आपने डायरेक्ट परसेंटेज की जगह पे क्या लिखा, फ्रैक्शन लिखा और उसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर आपका आ गया 100। अब देखो आप बोलोगे सर इधर 99.96 है और इधर 100 है, मिसमैच है आंसर। देखो आंसर मिसमैच नहीं है, इसको अप्रोक्स करके अपन 100 ही लिख सकते हैं। देखो 1/7 का जब मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 14.28 वो चलता जाता है आगे, ठीक है ना। तो अपन 2 डेसिमल तक उसको काउंट करते हैं, इसलिए ये आंसर आया 99.66, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली सेड टू बी 100। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है 100 है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि देखो मैंने आपको बोला फाइंड 9.09 परसेंटेज ऑफ 110। अब देखो आपको 9.09 परसेंटेज ऑफ 110 फाइंड करना है। अगर आप ये मेथड से करेंगे तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, ये मेथड से भी कर सकते हैं और ये मेथड। तो देखो सबसे जो बेस्ट सूटेबल मेथड है, अगर आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज में या परसेंटेज का फ्रैक्शन में आपको कन्वर्जन याद है, तो अपन ने क्या देखा था, देखो 9.09% जो होता है वो कितना होता है 1/11 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 9.09 परसेंटेज की जगह पे 1/11 लिख सकता हूं। ऑफ 110, तो ऑफ को मल्टीप्लाई करना है और 110, ठीक है। अब देखो 11 की टेबल में 11 1 जा 11 और 0, तो आंसर कितना आया आपका 10।
ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, तीनों मेथड से किया। अब मैं आपको एक मेथड चूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, नंबर्स पे डिपेंड करेगा कि आपको वो क्या करना है। आपको तीनों मेथड आने चाहिए, ठीक है ना। देखो मैथ्स में बहुत सारी ट्रिक्स होती है, ठीक है ना। हर ट्रिक को सीखना और उसको याद रखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और उस केस में क्या होता है, जब आपको ट्रिक एग्जाम के टाइम में याद नहीं रहती तो आपका जो कन्वेंशनल मेथड है वो काम आता है। इसलिए आप कन्वेंशनल मेथड को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए आपकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, कि कभी ऐसा टाइम आ जाए आपको ट्रिक्स याद नहीं रहे, ठीक है ना, तो आप बेसिक से क्या कर सको, आंसर निकाल सको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड 63% ऑफ 430। क्या करना है, 63% ऑफ 430 अपन को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कौन से मेथड को, क्या मेथड अप्लाई करेंगे। देखो एक तो मेथड है मेरे पास 63/100 इंटू 430 कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला मेथड। ये जीरो से क्या हो गया, ये जीरो कट हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 63 इंटू 43 कर लें, और जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ये 63 इंटू 43 करें तो 3 3 9, और फिर आ जाएगा 3 6 18, 3 4 12, and 18 and 12 is 30. ओके, 3 कैरी, देन 6 4 24 and 27/10। अब देखो नीचे 10 है, कल मैंने डेसिमल शिफ्टिंग बताई थी आपको, तो नीचे 10 है तो डेसिमल इधर लगा हुआ है, तो आप डेसिमल को किधर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो रिक्वायर्ड आंसर आएगा 270.9। ओके, तो देखो इसमें ये मेथड करने में आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आपको डेसिमल शिफ्टिंग भी आनी चाहिए, ये सब आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अगर अपन नेक्स्ट मेथड से करें, अब देखो इसको आप फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। देखो 63 और 100 का कोई, अपन ने जो फ्रैक्शंस पढ़े थे उसमें कोई वो नहीं है, मतलब 63% का कोई फिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो यही मेथड इसमें चलेगा, मेथड 2 में तो यही ऐसा ही होगा। अब मेथड 3 में जो अपन ने देखा था, देखो 63% बनाना है मुझे, तो 63% में कैसे बना सकता हूं, देखो ऐसे लिख सकता हूं, 50% प्लस 10% प्लस 3%, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो अब देखो जो गिवन नंबर है उसका क्या करो, आप ये सारे परसेंटेज आप निकाल लो। अब देखो किसी भी नंबर का आपको निकालना है 50% ऑफ 430, मतलब 50% कितना होता है, हाफ होता है। तो 430 का जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 215, प्लस 10%, 10% कितना हो जाएगा 43, ठीक है। और आपको निकालना है 3%, तो 3% कैसे निकलेगा, आप पहले इसका 1% निकाल लें। तो इसका 10% अगर 43 है तो 1% कितना होगा, 1% होगा 4.3, और 3% बनाना है तो इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 3 9 एंड 3 4 12। तो ये कितना आया, 3% आया आपका 12.9, तो इसमें आप 12.9 ऐड कर लें, ठीक है। अब आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 270.9, ठीक है। तो इसमें अपन ने ये वाला मेथड अप्लाई किया। ओके, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार आपको नंबर ऐसे दिए जाएंगे पॉइंट में, और मैंने 8th की बुक देखी, अब की बार जो 8th की मैथ्स की बुक में जो सेकंड पार्ट है, फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन काफी दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा, उसमें से फिर आपको कुछ ट्रिक्स भी सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपकी क्या हो जाएगी, वो बेस क्या होगा आपका पूरा मजबूत हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, व्हाट इज 133.33% ऑफ 600। अब देखो आपको 133.33% फाइंड करना है। अब देखो अगर मैं 133% को ऐसे लिखूं, 100% प्लस 33.33% ऑफ 600, तो कुछ गलत थोड़ी लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो 100% ऑफ 600, तो ये तो 600 ही होगा, प्लस 33.33%। अब देखो इधर आप जब फॉर्मूला लगाना चालू करोगे तो इधर आपका ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, पर अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा।
ठीक है, अपन ने देखा था कि 33.33% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/3 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जगह पे 1/3 ऑफ 600 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 2/7, तो 600 प्लस 200 कितना आया, 800 आया। तो 133% ऑफ 600 कितना आया, 800 आया। ओके, ठीक है। अब देखो ये जो अपन ने आज पढ़ा वो काम कहाँ आएगा, देखो देखो जल्दी से, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है ना, तब वहां ये काम आएगा। जल्दी से अगर आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कि देखो आप कोई चीज है ना, मार्केट में जाते हैं आपको चीज खरीदने, ठीक है ना। तो अगर आप समझो कपड़े लेने गए, ठीक है ना, कई बार उसमें क्या होती है, सेल चली रहती है, ठीक है ना। तो अगर देखो आपको गिवन जो आपको खरीदना है उसकी प्राइस अगर 899 रुपीज है, ठीक है, 899 रुपीज है, और वो जो शॉपकीपर है वो आपको बोलता है कि इस पे मैं 20% का क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं। अब हमेशा फॉर्मूला मेथड थोड़ी लगाएंगे कि कैलकुलेटर निकाल के लगा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा आप क्या करिए, उसको समझिए। देखो 20%, देखो 899 को मैं अप्रोक्स करके 900 मान लू, क्या कर लो, 900 मान लो अप्रोक्स करके, 1 रुपीज का ही तो डिफरेंस है। अब देखो 20% डिस्काउंट, मतलब आपको 20% इसमें से कम करना है, तो इसका 20% क्या होगा, देखो 10% कितना हुआ, इसका 90 होगा। तो 20% क्या होगा, इसका डबल होगा, 10 को 20 इससे ये डबल हुआ है इसका, तो 90 भी क्या होगा, डबल होगा, तो ये कितना हुआ, 180। तो आप क्या करें, 900 में से 180 अगर अपन माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 720। तो आपको इतना अमाउंट देना है। अब आप वो 1 रुपए के बारे में मत सोचिए, ठीक है ना। तो आपको 720 रुपीज क्या होने देने हैं, समझ आ रही है बात। तो ये क्या होता है, इसका रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे काम आता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सारे क्या होता है इसमें ही इंक्लूडेड होता है। तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, पर वो वास्ट टॉपिक समझने के लिए आपको, जब ये टॉपिक समझने, तो आपको परसेंटेज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि परसेंटेज को, कुछ कुछ फ्रैक्शंस जो आपको क्या करने हैं परसेंटेज में, उनको याद रखना है। 3 मेथड अपन ने सीखे कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है ना। उसमें से कौन सा मेथड आपके लिए बेनिफिशियल किस डिपेंड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गिवन नंबर सेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या कर सकते हो, आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना। अपन आगे इस परसेंटेज को मैं अभी थोड़ा और कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको कवर करने में क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर इसको अपन लगभग मैं कवर पूरा कर लूंगा, ठीक है ना। अब जो बड़े बड़े टॉपिक होंगे वो जैसे जैसे चैप्टर्स में आते जाएंगे, वैसे मैं उनको क्या करता रहूंगा, बताता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है ना। चलो वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको क्या करें, शेयर करें। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।